सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। शाम को लेट नाइट पहुंच गए थे भाई सालासर। चलो अब कराते हैं आपको सालासर बाबा जी के दर्शन। परिवार संग सुबह रेडी होकर चल पड़े थे मंदिर प्रांगण की तरफ। धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहे थे तो बाहर आने के बाद देखा कि अभी बिल्कुल गली खाली है। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग बाबा जी के दर्शन के लिए निकल चुके थे। धीरे धीरे करके सफ़र का एंजॉय लेते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए थे जी सालासर मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर। तो सबसे पहले एक साइड हमने अपने जूते चप्पल निकाल कर हाथ मुँह धोकर किया मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रस्थान। सबसे पहले अंदर पहुंचकर हमने अपने प्रसाद का लिया टोकन और प्रसाद वाले भैया को टोकन देकर वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर परिवार सहित चल पड़े जी मंदिर के गर्भगृह की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, करिए आप सालासर दरबार के दर्शन, हमारे बजरंगबली महाराज के दर्शन। बाबा जी के सामने नतमस्तक होकर बाहर आए। बाहर आने के बाद सभी ने अपने हाथ पर कलावा बंधवाया। उसके बाद परिवार संग किया बाहर की तरफ प्रस्थान। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद हम पहुंच गए जी अग्निकुंड के पास। अग्निकुंड के पास पहुंचने के बाद परिवार सहित किया गया अग्निकुंड की परिक्रमा। अग्निकुंड की परिक्रमा परिवार सहित करने के बाद सभी लोगों ने पहले वहां से अपने को तिलक लगवाया। तिलक को लगवाने के बाद हम वापस से पहुंच गए प्रसाद भंडार की तरफ। वहां से घर के लिए प्रसाद का टोकन लिया और घर के लिए अपना प्रसाद लेकर प्रसाद को एनवलप में पैक करने के बाद हम चले मंदिर के बाहर की तरफ। बाहर पहुंचकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिवार सहित कुछ फ़ोटोशूट करने के बाद परिवार सहित हमने लिया अपने स्टे की तरफ प्रस्थान, जहां पर हम रात को रूम लेकर परिवार सहित हमने रेस्ट किया था। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हम अब जैसे ही अपने स्टे पर पहुंचे, सबसे पहले हमने गाड़ी में रखा प्रसाद। गाड़ी में प्रसाद रखने के बाद काउंटर से ब्रेकफास्ट का लिया कूपन। ब्रेकफास्ट का कूपन लेने के बाद हमने किया अपने स्टे के अन्य क्षेत्र की तरफ प्रस्थान। जैसे ही हम रसोई घर में पहुँचे, वहाँ पर सबसे पहले कस्टमर हमें पहुँचे थे। तो थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेकफास्ट हमारे टेबल पर पहुँच चुका था। सुबह सुबह परिवार सहित आलू के पराठे के साथ दही और छोले की सब्ज़ी के साथ सुबह के ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी ने किया रूम की तरफ प्रस्थान और रूम से सारी अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें बैग में पैक कर कर हमने वहाँ से एग्ज़िट करने के लिए यानी वहाँ से चेकआउट करने के लिए सोचा। और वहाँ से चेकआउट करने के बाद सभी हो गए थे जी गाड़ी में सवार। गाड़ी में सवार होने के बाद परिवार सहित हम चल पड़े थे अपने घर की तरफ। वहाँ से ले ली थी हमने घर की तरफ रवानगी। धीरे धीरे करके पार्किंग से पहले मैंने गाड़ी को बाहर निकाला। उसके बाद हमने अपनी ड्राइव कंटिन्यू करके हम पहुँचे बजरंगबली महाराज जी की, हनुमान जी की प्रतिमा के पास। हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुँचने के बाद परिवार सहित सभी ने वहाँ पर फ़ोटोशूट किया। परिवार का फ़ोटोशूट करने के बाद प्रतिमा के दर्शन करने के बाद परिवार सहित कुछ पल वहाँ के पार्क में बैठकर व्यतीत किए, जिससे कि काफ़ी सुकून भरा आनंद मिला। फिर उसके बाद परिवार सहित सभी गाड़ी में सवार होकर चल पड़े थे अपने घर की तरफ। मधुर संगीत का एंजॉय लेते हुए हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तकरीबन पौने 2 घंटे ड्राइव के बाद गाड़ी ला के रोकी गई जी लोहारू, क्योंकि गाड़ी की खुराक का समय हो चुका था। पहले वहाँ से गाड़ी की फ्यूल टैंक को रिफ़िल कराया। फ्यूल टैंक को रिफ़िल कराने के बाद आगे की तरफ प्रस्थान किया तो लोहारू फाटक बंद मिली। फिर धीरे धीरे करके फाटक को खुलने के बाद जाम को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन पूरी 4 घंटे की ड्राइव के बाद 4 घंटे में 260 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहली ब्रेक ली गई गुलाटी दा मशहूर ढाबा कलानौर, जो कि हमारा फेवरेट ढाबा है। किसी भी ओकेज़न पर हम यहीं खाना खाने आते हैं। वहाँ पर परिवार से बैठ के लिए जी खाने का एंजॉय। उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेकर हमने कर दिया रोहतक की तरफ प्रस्थान, क्योंकि रोहतक पहुँचकर दीदी को उनके घर ड्रॉप करके आना था। संगीत का एंजॉय लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और हम पहुँच गए थे वही रोहतक। रोहतक पहुँचने के बाद दीदी के घर पहुंच चुके थे। वहां पर दीदी का सारा सामान उतारा और दीदी को उनकी अमानत उनका कैमरा भी दिया। फिर भाविक जी अपना सामान लेकर बाय करके अपने अंदर चले गए थे।
सभी को टाटा बाय बाय करके सभी का आदर सम्मान और सबकी लेन देन का कार्य पूर्ण करने के बाद हमने वहाँ से प्रस्थान किया जी घर की तरफ। हम सफ़र का एंजॉय लेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। रिमझिम बारिश स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते बारिश काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। धीरे धीरे करके हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। थोड़ी देर के अंतराल के बाद सफ़र का एंजॉय लेते हुए हम पहुँच गए थे जी घर। दोस्तों फिर मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।